नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, वेदों के पढ़ने से हमें मालूम पड़ता है कि वेदों की उम्र कितनी है, कितने साल पुराने हैं। हमें यह भी मालूम पड़ता है कि उनको किन किन ऋषियों ने लिखा है। हमें यह भी मालूम पड़ता है कि उसमें द्वापर युग का और त्रेता युग का वर्णन आता है। तो इससे ये मालूम पड़ता है कि ये द्वापर युग के समय लिखे गए या द्वापर युग के बाद में भी लिखे गए। दोस्तों, इसमें ये भी आता है कि हम मान के चलते हैं और हमने ये प्राय सुना है कि इसमें वर्ण व्यवस्था थी, जाति व्यवस्था नहीं थी। लेकिन इसमें पेशेवर जातियों के नाम आए हैं, जैसे लोहार है, बढ़ई, मैंने कल भी बताया था आपको। और आज मैं इस प्रसंग को रखूँगा, इसमें लोहार का भी वर्णन आया है, उल्लेख आता है। तो दोस्तों, इस तरह से जातियों के वर्णन आते हैं और ये शिल्पकार जातियाँ थीं और ये सब शूद्र जातियाँ थीं दोस्तों। और वेदों के पढ़ने से और हमें ये भी मालूम पड़ता है कि इनमें जो है विभिन्न देवताओं की स्तुतियाँ की गई हैं यज्ञों के माध्यम से। और वो किस लिए की गई हैं कि अपने शत्रुओं को संहार करने के लिए, देवताओं द्वारा मरवाने के लिए, उन पर विजय प्राप्त करने के लिए, उनका धन छीनने के लिए, उनका राज्य छीनने के लिए। और वो शत्रु कौन हैं? वो असुर हैं, वो अनार्य हैं, यहाँ के मूल निवासी हैं, जनजातियाँ थीं। और वो सारी इन वेदों में पढ़ने से मालूम पड़ जाती हैं सारी कहानियाँ कि असुरों को कितना मरवाया, कौन कौन से असुर मारे गए। जैसे सम्रासुर है, वृत्रासुर है, ये प्रमुख रूप से इंद्र ने मारे हैं और ये सब छल करके मारे हैं। वृत्रासुर को भी छल से मारा और सम्रासुर को भी छल से मारा। इस तरह से वो बहुत बलवान थे असुर राजा जो यहाँ के थे। तो दोस्तों, ये सारी बातें क्लियर हो जाती हैं और ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि जाति व्यवस्था भी थी और ये बहुत प्राचीन नहीं है दोस्तों। अब कहने को चाहे वो कोई कुछ भी कहे, सफाई में लोग जाने क्या क्या बातें करते हैं, लेकिन हम जो पढ़ रहे हैं और वो देख रहे हैं वो यही सिद्ध करता है कि वेद ज़्यादा प्राचीन नहीं है और इनमें त्रेता युग का और द्वापर युग का भी वर्णन मिलता है, यदुवंश का भी वर्णन मिलता है, जैसा कि मैं बताऊंगा अभी। तो दोस्तों, आइए आज ऋग्वेद में से ही कुछ ऐसी ही जानकारियां और हासिल कर लेते हैं। दोस्तों आइए देखिए, इसमें जो है ऋषि गौतम हैं और ये स्तुति करते हैं अग्नि की। और छंद त्रिष्टुप है, ये छंदों में लिखे जाते थे श्लोक जो है। तो हे अग्नि, राक्षसों को दग्ध करो, राक्षसों को दग्ध करो। अग्नि देवता से कहते हैं, जो यज्ञ में जलती है अग्नि, उसे कहते हैं राक्षसों को दग्ध करो। यही राक्षसों को दग्ध करो, जलाओ। यज्ञ को हिंसकों से बचाओ, हमारे यज्ञों को, क्योंकि यहाँ के जो मूल निवासी थे वो इनको हिंसात्मक यज्ञ नहीं करने देते थे, उनमें पशुओं की बलि दी जाती थी। ये भी इनसे सिद्ध होता है। तो यज्ञ को हिंसकों से बचाओ। फिर सोम स्वामी इंद्र को अश्वों सहित हमारे आतिथ्य के लिए लाओ। अश्वों सहित इंद्र को हमारे आतिथ्य के लिए लाओ। तुम अग्रणी का मैं आह्वान करता हूँ, तुम देवताओं के साथ यज्ञ में रहते हो। हे पूज्य, तुम होता और पोता का वीर्यवर्धन करने वाले तुम धनोत्पादक हो। धन के निमित्त मुझ पर अवश्य कृपा करो। हे सर्वभूतों के ज्ञाता दृष्टा अग्नि, गौतम वंशी तुम्हारे लिए, देखिए गौतम वंशी अत्यंत उज्ज्वल स्थितियों को मधुर वचनों से निवेदन करते हैं। वंश भी चलता था, कुल भी चलता था, जाति भी चलती थी, वर्ण भी चलता था। धन की कामना से गौतम वंशी तुम्हारी स्तुतियाँ करते हैं। धन की कामना से, धन चाहिए होता है, शत्रुओं से रक्षा चाहिए होती है, पुत्र चाहिए होता है, संतान चाहिए होती है, वैभव चाहिए होता है, गाय चाहिए होती हैं, घोड़े चाहिए होते हैं। तो इंद्रों को बुलाते हैं, यज्ञ करते हैं, अग्नि को, वायु को, सभी देवताओं का ये आह्वान करते हैं। तो धन की कामना से गौतम वंशी तुम्हारी स्तुतियाँ करते हैं। हम भी उज्ज्वल मंत्रों से तुम्हारी स्तुतियाँ करते हैं, हम भी उज्ज्वल मंत्रों से तुम्हारा स्तवन करते हैं। हे अग्नि, काले बादल रूप वाले बैल के गर्भ से, देखिए बैल के गर्भ से, गाय के गर्भ से नहीं। हे अग्नि, काले बादल रूप वाले बैल के गर्भ से समान पंखयुक्त तुम्हारी दामिनी यानी बिजली दमक कर लुप्त हो गई। जब कल्याणकारी वृष्टि हंसती सी बरसाने लगी और मेघों में तुम गरजने लगे। यज्ञ के हव्य से बुद्ध को प्राप्त अग्नि सरल मार्ग से देवगण को, अब ये भाषा शैली देखिए क्लिष्ट है, श्लोकों में संस्कृत में लिखी है। तो यही ज्ञात होता है जब नहीं जानते हैं संस्कृत को,
कि बहुत ज्ञान की चीज़ लिखी होंगी, बहुत अच्छी चीज़ लिखी होंगी, लेकिन उसका हिंदी रूपांतरण जब हम जानते हैं तो ये देख लें कितना ज्ञान है दोस्तों, कि सारी चीज़ें जो है अब बैल के गर्भ से, बैल का गर्भ कहाँ होता है बताइए, गाय के गर्भ लिखना चाहिए था, बैल के गर्भ के समान पंखयुक्त तुम्हारी दामिनी, बिजली यानी पंखयुक्त, पंख फड़फड़ा के जैसे लुप्त हो जाती है, विलुप्त हो गई, और होती यही बिजली आकाश में। तो कहता है कि दमक कर लुप्त हो गई जब कल्याणकारी वृष्टि यानी वर्षा हंसती सी बरसाने लगी और मेघों में तुम गरजने लगे। सोम से आमंत्रित इंद्र ने 100 गांठों वाले वज्र से जबड़े पर प्रहार किया। 100 गांठों वाले, अब उस वज्र में 100 गांठ होती थी। वे मित्रों के लिए धन की कामना करते हुए प्रकाशवान हैं। मैं जगह जगह से कुछ खास अंश दे रहा हूं दोस्तों, व्यवधान के लिए थोड़ा खेद क्षमा चाहूँगा। ये देखिए इसमें अगस्त ऋषि हैं, हे अश्वद्वय, अश्वनी की करते हैं, धन और जल में ऐसा क्या है जिसे यज्ञ पूर्ण करने की इच्छा करते हुए भी ऊपर ही उठाए हुए हो। इस यज्ञ में तुम्हारी ही प्रशंसा होती है। अश्वद्वय वायु के समान प्रचंड शीघ्रगामी वेगवान शोभनीय उज्ज्वल अश्व तुम्हें यहाँ लाएं। हे प्रशंसनीय काम करने वाले अश्वद्वय, तुम्हारा रथ कल्याण के लिए यहाँ आए। वह अत्यंत वेगवान, बड़ा और पूजनीय है। अब देखिए कीकट जाति जो अनार्य जाति है, इसमें स्पष्ट वर्णन है दोस्तों। ये हम आपको सुनाते हैं, ये जो है 4th उसमें है अध्याय में, और सूक्त है ये 47वां। कि देखिए इसमें आता है, ये ऋषि हैं विश्वामित्र और देवता हैं पार्वती आदि, त्रिष्टुप, छंद, अनुष्टुप और जगती, गायत्री और भृति। अत्यंत समर्थ तेजस्वी तेजों को उत्पन्न करने वाले अध्वर्य आदि को उपदेश देने वाले विश्वामित्र ने जल से पूर्ण सागर के वेग को बांध दिया था। देखिए उपदेश देने वाले विश्वामित्र ने जल से पूर्ण सागर के वेग को बांध दिया था। अब बताइए सागर में कहाँ वेग होता है, और सागर के वेग को कौन बांध सकता है? जब तरंगें उठती हैं उनको कोई बांध सकता है? जब उन विश्वामित्र ने पिंजबन पुत्र सुदास को यज्ञ कर्म में लगाया, तब इंद्र ने कौशिकों के प्रति अपना उत्तम व्यवहार किया। हे विद्वानों परमहंसों, हे ऋषियों, हे सबको देखने वालों, तुम यज्ञानुष्ठान में पाषाणों से, पत्थरों से सोम के संस्कारित होने पर स्तुतियों से देवताओं को प्रसन्न करो। हंसों के समान श्लोकों को उच्चारण करो। देवताओं के साथ मधुर सोम रस पियो। हे कौशिको, तुम अश्व के पास आकर इसे उत्तेजना दो। अब आप सोच लीजिए अश्व का क्या हो रहा है वहाँ, अश्व का, घोड़े का क्या काम है यज्ञ में, तो उसको उत्तेजना दो। ये कहते हैं तुम अश्व के पास आकर इसे उत्तेजना दो। अश्वमेध यज्ञ होता था इस तरह से। सुदास राजा के घोड़े को धन के निमित्त छोड़ो। इंद्र ने विघ्न करने वाले वृत्र का, इस वृत्र का बहुत आता है, जगह जगह आता है, हर ऋषि करता है, हर अध्याय में है, हर सूक्त में है कि इंद्र ने विघ्न करने वाले वृत्र का पूर्व पश्चिम और उत्तर में संहार किया। वृत्र को तपस्या करते हुए, गुरु था वृत्र जो है, उसको गुरु बनाया था, ज्ञान लिया था, असुर राजा था वृत्रासुर, बहुत भयंकर, और इससे इंद्रासन भी छुड़ा लिया था। और छिप करके तपस्या करते हुए जब अपने बेटे को दे के चले गए तो मार दिया वृत्रासुर को, और उसी का बड़ा बखान करते हैं, धोखे से मार दिया और इंद्र को जो है महापदवी दे दी कि वृत्रासुर का संहार किया। यही गुणगान होता रहता है कि इंद्र ने विघ्न करने वाले वृत्र का पूर्व पश्चिम और उत्तर में संहार किया। राजा सुदास ने श्रेष्ठ भूभाग में पावन कर्म संस्कार किया है। हे कौशिको, हमने आकाश पृथ्वी के सहयोग से इंद्र की पूजा की है। स्तुति करने वाले विश्वामित्र का इंद्र के प्रति कहा गया स्तोत्र भरतवंशियों की रक्षा करे। भरतवंशी आ रही थे ये भरतवंशी, कि विश्वामित्र का इंद्र के प्रति कहा गया स्तोत्र भरतवंशियों की रक्षा करे। विश्वामित्र के वंशजों ने, विश्वामित्र को तो आप जानते ही हैं दोस्तों, राम के समय में हुए हैं, तो विश्वामित्र के वंशजों ने
वज्रधारी इंद्र का स्तवन किया है, वे हमको श्रेष्ठ धन से सुशोभित करें। वे इंद्र देखिए, कीकट लोग जो अनार्य हैं, कीकट लोग जो कि अनार्य हैं, वे गौओं का क्या उपभोग करते हैं? वो नहीं जानते कि गायों का क्या उपभोग होता है। इंद्र से कह रहे हैं विश्वामित्र जी। कीकट एक अनार्य जाति बताई गई है। देखिए, कीकट लोग जो कि अनार्य हैं, यानी ये कहने वाले आर्य हैं, ये सिद्ध हो जाता है दोस्तों। देखिए, कीकट लोग जो कि अनार्य हैं, वे गौओं का क्या उपभोग करते हैं? वे न तो दुग्ध ही प्राप्त करते हैं, न घृत ही निकालते हैं। तो क्या करते हैं भाई? न तो वो दूध ही निकालते हैं उनका, न घृत ही निकालते हैं। हे इंद्र, उन गौओं को हमारे पास ले आओ, उनसे छुड़ा लाओ और हमारे पास ले आओ। अधिक धन प्राप्त करने की आशा से धन उधार देने वालों के धन को भी हमें प्राप्त कराओ। देखो, जो धन बांटते हैं, उधार देते हैं, उधार बांटते हैं, जो अधिक धन प्राप्त करने की इच्छा से, ब्याज पर रुपया खाने की इच्छा से, ये देखिए बहुत पहले की बात नहीं है। ये जब ब्याज पर रुपया उधार बांटने लगे हैं लोग, उस समय का उल्लेख है। ध्यान से पढ़ने की और समझने की जरूरत है। देखिए क्या कहते हैं, अधिक धन प्राप्त करने की आशा से धन उधार देने वालों के धन को भी हमें प्राप्त कराओ, वो भी हमें दीजिए, छुड़ा लाओ उनसे। जो उन पर ज़्यादा पैसा है, यहाँ के लोगों पर, जो धन को ब्याज पर उठाते हैं, उससे ज़्यादा लाभ कमाना चाहते हैं, उनसे उधार उसको छुड़ा के ले आओ। अधिक धन प्राप्त करने की आशा से धन उधार देने वालों के धन को भी हमें प्राप्त कराओ। अज्ञान को चैतन्य करने वाले ऋषियों द्वारा सूर्य से प्राप्त कर हमको दी गई अज्ञान को हटाने वाली रूप और शब्द से युक्त लपकती हुई वाणी शब्द ज्ञान को प्रकट करती है। ये शब्द जाल है सब। सूर्य की दुहिता वाणी अमृत रूपी अन्न का विस्तार करती है। लपकती हुई गद्य रूपणी वाणी सर्वत्र विद्यमान ज्ञान रूप अन्न को हमें प्रदान करे, अन्न को प्रदान करे। खेती नहीं करनी पड़े हमें, ये वाणी हमें जो है, ये हमारी तपस्या जो यज्ञ कर रहे हैं, ये हमें सब अन्न देता रहे, सब चीज़ देती रहे। तो लपकती हुई गद्य रूपिणी वाणी, हमारी लपकती हुई गद्य रूपी वाणी सर्वत्र विद्यमान ज्ञान रूप अन्न को हमें प्रदान करे। दीर्घजीवी ऋषियों ने वाणी सूर्य से प्राप्त कर हमको नया जीवन प्रदान किया। दोनों वृषभ स्थिर हों। देखिए, दोनों वृषभ स्थिर हों। वृषभ जानते हैं आप, बैल। दोनों बैल स्थिर हों जो खेती के काम में आते हैं। दोनों वृषभ स्थिर हों, धुरे दृढ़ हों उनके, जिससे दंड नष्ट न हो, दंड नष्ट न हो, जुआ न टूटने पाए। देखिए, बैल जो खेती करते हैं, हल जोतते हैं, तो वो जुआ न टूटने जाए, उनका टूटने पाए। दोनों कीलें उखड़े नहीं उनमें लगी हुई। इंद्र रथ को गिरने से पहले ही बचाएं। हे अरिष्ट नेम रथ, तू हमको मार्ग में पहले जाता हुआ सदा प्राप्त हो। हे इंद्र, तुम अत्यंत बलवान हो, हमारे शरीर को जल दो, हमारे बैलों को बलिष्ठ बनाओ। पुत्र पौत्रादि को दीर्घजीवी होने के निमित्त शक्ति प्रदान करो। हमारे पुत्र पौत्रादि जो हैं दीर्घजीवी हों। हे इंद्र, रथ के खदिर के काष्ठ के सार को दृढ़ बनाओ, रथ के काष्ठ को। शीशम के काष्ठ को भी दृढ़ करो, शीशम के काष्ठ से रथ बनते थे। हे अश्व, तुम हमारे द्वारा मजबूती से बनाए गए हो, अतः दृढ़ हो। हमारे गमनशील रथ से हमको अलग मत कर देना। रथों में घोड़े ज़्यादा चलते थे दोस्तों। यह रथ वृक्षों के काष्ठों द्वारा बनाया गया है, यह हमको छोड़ न दे जब तक हमको घर प्राप्त न हो। अब देखिए, जो लकड़ी से रथ बनाते होंगे वो कौन थे? जो खेती करते होंगे वो किसान थे। जो रथ बनाते थे वाड़ई थे। जो उसमें कील लगाते थे वो लोहा बनाते थे, लोहे का काम करते थे, वो लोहार थे। आएगा आगे प्रसंग कि जब तक हमको घर प्राप्त न हो तब तक यह रथ चलता रहे। जब तक हमको घर प्राप्त न हो, हम खोजते रहें, इसमें चलते रहें, कहीं हमें ठिकाना मिल जाए, घर मिल जाए, वहीं ये रुक जाए, तब तक ये रथ जो है अविरल चलता रहे। तो जब तक हमको घर प्राप्त न हो तब तक यह रथ चलता रहे, और जब तक उससे घोड़ों को खोल न दिया जाए तब तक हमारा कल्याण होता रहे। हे वीर, हे शत्रु संहारक इंद्र, तुम शत्रुओं का नाश करने के कार्य में वीरों से युक्त उत्तम सेनाओं से हमको युक्त कर विजय प्राप्त कराओ और प्रसन्न करो।
हमसे वैर करने वाला भली प्रकार नीचा देखे, जिससे हम द्वेष करें उसके प्राण उसका त्याग करें। देखिए, उत्तम सेनाओं से हमको युक्त कर विजय प्राप्त कराओ और प्रसन्न करो। हमसे बैर करने वाला भली प्रकार नीचा देखे, जिससे हम द्वेष करें उसके प्राण उसका त्याग करें। जिससे हम घृणा करने लग जाएं, नफरत करने लग जाएं, द्वेष करने लग जाएं, उसके प्राण समाप्त हो जाएं, वो जीने का अधिकारी नहीं है। और हमसे बैर करने वाला नीचा देखे। ये सारी व्यवस्थाएं इन्होंने इस वर्ण व्यवस्था में, जाति व्यवस्था में और इन धार्मिक ग्रंथों में कर दी। दोस्तों, मैं कुछ नहीं कह रहा, ये पढ़ लीजिए और देख लीजिए। ये ऋग्वेद से पढ़ रहा हूँ, ये ऋग्वेद है, देखिए आपके सामने। साधना पॉकेट बॉक्स का हिंदी रूपांतरण है, मान्य रूपांतरण है, और 2001 की ये जो है प्रकाशित है। दोस्तों, 2003 में मैंने खरीदी हुई है ये सब, जब इसे मैं पढ़ रहा हूँ। लेकिन सौभाग्य है मेरा कि मैं आज आपके समक्ष अपनी इस पढ़ाई को मैंने जो रेखांकित कर रखी है आपके समक्ष रख रहा हूँ। दोस्तों, आपका सुनने के लिए बहुत बहुत आभार। दोस्तों, हे इंद्र, जैसे तपती हुई पतीली उबलती हुई फैन निकालती है, देखिए क्या ज्ञान है, जैसे तपती हुई पतीली उबलती हुई फैन निकालती है, वैसे ही हमारे शत्रुओं के मुख आग झागों को निकालें। शत्रुओं के मुख यानी शत्रु मुख से झाग डालने लग जाएं, झागों को निकालें। जैसे समर का पुण्य अनायास ही छिन्न भिन्न हो जाता है, वैसे ही हमारे शत्रुओं के शरीर कट कर गिर जाएं। देखिए कितना जो है द्रोह है, कितना द्वेष है यहाँ के नारियों के प्रति, और इसीलिए यज्ञ कर रहे हैं, इसीलिए सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं, और देवताओं के नाम रख के देवताओं की स्तुति करते हैं। तो लोहार जैसे अग्नि पर कुठार को तपाता है, वैसे ही शत्रु सेना संतप्त हो। लोहार का वर्णन आ रहा है, और काठ वो अग्नि पर कुठार को तपाता है, कुठारी बनाता था कुल्हाड़ी, और तपाता भी था। ये लोहार जाति थी, शिल्पकर्मा जाति है दोस्तों, शूद्र वर्ण में आती है। तो देखिए, लोहार जैसे अग्नि पर कुठार को तपाता है, वैसे ही शत्रु सेना संतप्त हो। कहते हैं कि 4 ही वर्ण थे, केवल जाति नहीं थी। अब ये क्या है, लोहार जाति नहीं है। हे मनुष्यों, अस्त्राद के समान अपने प्राणों का अंत करने वाले के अज्ञान को तुम नहीं जानते हो। वे लोभ के वशीभूत हुए अपने आप को पशु के समान आगे ले जाते हैं। ज्ञानी पुरुष से सामना करके अपनी हंसी नहीं उड़वाते, क्योंकि अश्व की समानता गधा नहीं कर सकता। देखिए क्या तुलना करते हैं। वो अपने लिए कहते हैं कि हे मनुष्यों, अस्त्राद के समान अपने प्राणों का अंत करने वाले के अज्ञान का तुम नहीं जानते हो, अज्ञान को तुम नहीं जानते हो। वे लोभ के वशीभूत हुए अपने आप को पशु के समान आगे ले आते हैं। विरोधी जो हैं, ज्ञानी पुरुष से सामना करके अपनी हंसी नहीं उड़वानी चाहिए, क्योंकि अश्व की समानता, हमसे जो समानता करेगा, जो हमसे बराबरी करेगा, वो गधे के समान है, क्योंकि गधा अश्व की समानता नहीं कर सकता। हे इंद्र, यह भरतवंशी पार्थक्य जानते हैं और हम भी जानते हैं। वे युद्ध काल में प्रेरित अश्व के समान धनुष की प्रत्यंचा का घोष करते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, महाभारत का भी इसमें वर्णन आता है कि हे इंद्र, तुम वृत्र का नाश करने वाले हो। इस संसार में तुमसे बढ़कर कोई श्रेष्ठ नहीं, तुमसे बढ़कर बड़ा कोई भी नहीं। तुम संसार में जितने प्रसिद्ध हो उतना प्रसिद्ध कोई नहीं। ये ऋषि वामदेव हैं, देवता इंद्र हैं, छंद गायत्री अनुष्टुप है। हे इंद्र, सर्वव्यापी पहिया जैसे गाड़ी के पीछे चलता है, वैसे ही प्रजाजन भी तुम्हारे पीछे चलते हैं। तुम सत्य के मेधावी हो, तुम अपने गुणों द्वारा देवताओं में प्रसिद्ध हो। हे इंद्र, विजय कामना वाले देवताओं ने जब बल के रूप में तुम्हारी सहायता पाकर राक्षसों से संग्राम किया था, तब तुमने युद्धरत कुत्स और उनके सहायकों के निमित्त सूर्य पर चक्र को घुमाया था और अपने जनों की रक्षा, सूर्य पर भी हमला किया था, चक्र चलाया था इंद्र ने अपने लोगों की रक्षा करने के लिए। हे इंद्र, संग्राम में तुमने अकेले ही हिंसा करने वाले तथा सभी देवताओं को बाधा देने वाले असुरों से युद्ध किया था, अकेले। किनको? सभी देवताओं को बाधा देने वाले। अब देवता कौन थे? यही आर्य थे देवता, हिंसा करने वाले कहा गया उनको, हिंसा करते थे। असुरों से युद्ध किया था, उसमें उन सभी का संहार किया था। हे इंद्र, तुमने जिस युद्ध में एतस के निमित्त सूर्य पर भी आक्रमण किया था, एतस ऋषि को बचाने के लिए
सूर्य पर भी आक्रमण किया था। उस समय घोर संग्राम द्वारा तुमने एतस ऋषि की भली प्रकार से रक्षा की थी। हे वृत्र रूप आवरणकारी अंधकार को दूर करने वाले इंद्र, और तो क्या तुम दुष्टों पर अत्यंत क्रोध करने वाले हो। तुम प्रजाओं को छिन्न भिन्न करने वाले असुरों का वध करो। हे इंद्र, तुम पुरुषोचित वीर कर्मों को करने वाले हो। जैसे सूर्य अपने आकाश से उषा का नाश कर देता है, वैसे ही तुम एकत्रित हुई शत्रु सेना को नष्ट करो। हे इंद्र, सूर्य जैसे प्रकाश का दोहन करने वाली उषा को छिन्न भिन्न कर देता। आप देखिए, ये ज्ञान देखिए, सूर्य जैसे प्रकाश का दोहन करने वाली उषा को, उषा तो आपने देखा ही है, सूर्य के निकलते ही उषा काल होता है, तो लालमा जो दिखती है उसे उषा कहा जाता है। तो उसकी कहते हैं सूर्य जैसे प्रकाश का दोहन करने वाली उषा को छिन्न भिन्न कर देता है, वैसे ही तुम विजय की कामना करने वाली शत्रु सेना को पीस डालो। कामनाओं के वर्षक इंद्र ने जब उषा के रथ को छिन्न भिन्न किया था, उषा पर भी हमला किया था, उसके भी रथ को छिन्न भिन्न किया था, तब उषा डरकर इंद्र द्वारा तोड़े हुए रथ के ऊपर से प्रकट हुई थी। इंद्र के द्वारा तोड़ा गया वह उषा का रथ विपाशा नदी, विपाशा व्यास कोई कहते थे, विपाशा नदी के किनारे जा पड़ा। रथ के भग्न होने पर उषा दूर देश में अचेत होकर जा पड़ी। और ये जितने प्रमाण मिलते हैं, ये अपने सप्त सिंधु ये प्रदेश था, इसमें ये अपनी ये नदियां हैं, सतलज ब्यास वगैरह 5 नदियां, यहीं के आसपास का ही क्षेत्र रहा है इनका। हे इंद्र, तुमने सभी जल को तथा तिष्ठमाना नदी को इस भूमंडल पर अपनी वृद्धि के बल से प्रकट किया था। इंद्र, तुम वृष्टि करने वाले हो। जब तुमने सुषण के नगरों को नष्ट किया था, तब तुमने उसके धन को भी लूटा था। ये तुषण जो है ये भी राक्षस था, यहाँ का असुर राजा था। हे इंद्र, तुमने कोलितर के पुत्र संबर, ये भी बहुत बड़ा राजा था संबरासुर, संबर नामक असुर को पर्वत से नीचे गिरा के मार डाला, उसमें भी धक्का दे दिया, मार डाला उसे धोखे से। हे इंद्र, चक्र के चारों ओर स्थित शंकु के समान गर्च नामक दस्यु के चारों ओर स्थित 500 सहस्त्र संख्यक दासों का तुमने वध किया था। देखिए कितना हिंसा करते थे ये लोग, और धोखे से मारे हैं, कितने असुरों को मार दिया यहाँ के लोगों को। शंकु के समान गर्च नामक दस्यु कहलाया, उनको दस्यु भी कहा जाता था। दस्यु के पास स्थित चारों ओर स्थित 500 सहस्त्र, अब लगा लीजिए 500 सहस्त्र, 5 लाख हो गए, 5 लाख दासों का तुमने वध किया था। अब दास कौन थे? यहीं के लोग थे, अनार्य थे, मूल निवासी थे। हे इंद्र, तुमने प्रशंसनीय कार्यों में भी उन अग्र पुत्रों को दुख से बचाकर यश का भागी बनाया। सचीपत इंद्र ने ययाति के, देखिए ये तो ययाति का तो नाम सुनाइए महाभारत में आपने, यदुवंश के जनक थे ये। ययाति के शाप से च्युत राजा यदुवंश चला इनसे, और त्रुवस को संकट से पार किया। अब ये जो है ययाति और ये महाभारत काल के हैं। अब महाभारत काल के पहले की जो घटना हो चुकी है उसको बाद में यहाँ लिखा गया है। ये इससे स्पष्ट यही हो रहा है कि तुमने सचीपत इंद्र ने ययाति के शाप से च्युत राजा यदु और त्रुवस को संकट से पार कर दिया था। और इसके बाद ये ऋषि वामदेव जी लिखते हैं। तो दोस्तों इससे मालूम पड़ता है कि ये द्वापर काल में लिखा गया ऋग्वेद। हे इंद्र, तुमने तत्क्षण सरयू के पास रहने वाले, सरयू नदी का भी जिक्र आया है, और सरयू नदी को तो आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में भी बहती है, अयोध्या के पास रहने वाले अर्ण और चित्ररथ, ये गंधर्व है, इसका पुराणों में बहुत जिक्र आया है, चित्ररथ का नामक राजा का संहार किया, चित्ररथ को मारा। हे वृत्रनाशक इंद्र, तुमने बंधुओं द्वारा त्यागे गए अंधे और लंगड़ों पर कृपा की। तुम्हारे द्वारा दिए सुख को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। इंद्र ने हविदान करने वाले यजमान दिवोदास को संबर के पाषाण से बने 100 नगर दिए। सम्रासुर के पास बहुत राज्य था, बहुत बड़ा, और उसमें 100 महल थे, 100 नगर थे, वो दिवोदास को दे दिए थे सम्रासुर को मार के इंद्र ने। तो इंद्र ने अपनी माया से, मायाजाल बहुत रचता था इंद्र ने अपनी माया से दस्युओं की, अनार्यों की 300 सहस्त्र, ये भी 300 सहस्त्र सेना को नष्ट करने के लिए 300 सहस्त्र 300 हजार को नष्ट करने के लिए हनन करने वाले अस्त्रों से पृथ्वी पर सुला दिया दस्युओं को, यहाँ के मूल निवासियों को। दोस्तों
हे इंद्र, जो कोई बाहर के नहीं थे, विदेशी नहीं थे, यहीं के मूल निवासी थे। अनार्य आप देख रहे हैं, स्पष्ट वर्णन आ रहा है इसमें। दस्युओं की 300। और जो कीकट देश बताया है ये मगध देश है, जो कीकट का भी मैंने पढ़ा, अनार्य बताए गए हैं, तो वो मगध देश को कीकट देश कहा गया है। और उसमें केवल गया और राजगृह को छोड़ करके बाकी सारा क्षेत्र वो जो है पवित्र माना जाता था। और ये भी ज्ञात होता है कि मगध जो है बौद्धों का प्राचीन बहुत बड़ा कार्यस्थल रहा है, राज्य रहा है। वहाँ पर बौद्धों ने बहुत शासन किया है मगध में। अशोक और ये सब जो है शासन करते रहे हैं बौद्ध धर्म के अनुयायी। तो दोस्तों उसमें आपने देखा तो ये सब अनार्य थे। इंद्र ने अपनी माया से दस्युओं की 300 सहस्त्र सेनाओं को नष्ट करने के लिए हनन करने वाले अस्त्रों से पृथ्वी पर सुला दिया। हे इंद्र, तुम वृत्र के हनन करता हो, तुमने सभी शत्रु सेनाओं को रण क्षेत्र में विचलित कर दिया। तुम गौओं के पालन करता हो, तुम जिस सामर्थ्य और ऐश्वर्य को धारण करते हो उनकी तुलना आज भी कोई व्यक्ति करने में समर्थ नहीं है। हे इंद्र, तुम शत्रुओं का नाश करने वाले हो। अर्पमा सुंदर धन दे, अर्यमा सुंदर धन दे, दंतमहीन पूषा और भगवी रमणीय धन प्रदान करें। हे इंद्र, जिनके मारे जाने की कामना राक्षस गण करते हैं, उन वशिष्ठ, देखिए सारे ऋषि हैं ये, वशिष्ठ, पाराशर आदि ऋषियों ने आपकी स्तुति की थी। वे आपकी मित्रता को नहीं भूले, क्योंकि आपने उनकी सदा रक्षा की है। आकाश पृथ्वी में विस्तृत यश वाले राजा सुदास उत्तम कर्म वाले ब्राह्मणों को धन दान करते हैं। ब्राह्मणों को धन दान करते हैं। इंद्र के समान उनके स्तोत्र किए जाते हैं। संग्राम उपस्थित होने पर युद्धामधि नामक शत्रु को नदियों ने विनष्ट किया था। हे मृदगण, यह राजा सुदास के पिता हैं। आप इन्हीं के समान सुदास की भी रक्षा करो, इनका बल क्षीण न हो, आप इनके ग्रह को भी रक्षित करो। इस प्रकार से दोस्तों आपने देखा कि इसमें ये वशिष्ठ और विश्वामित्र, ये राम के समय के, त्रेता युग के, और त्रेता युग का वर्णन आ रहा है, लोहार का भी वर्णन आ रहा है। इसमें कीकट अनार्य जाति का भी, जो कि मगध देश कहलाता था, उसका भी वर्णन आया है। और दोस्तों किस तरह से ये स्तुति करते हैं, दस्युओं का किस तरह से, असुरों का, राक्षसों का किस तरह से संहार होता रहा है, जो कि यहाँ के अनार्य थे, यहाँ के मूल निवासी थे। दोस्तों इनको पढ़ने से ज्ञात होता है, सुनने वाली बातें पता नहीं कुछ और होती हैं, लेकिन जब हम वास्तविक रूप से पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, तो हमें इसकी असलियत और वास्तविकता मालूम होती है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये प्रसंग अच्छा लगे, ये वीडियो अच्छा लगे, तो अपने दोस्तों में अधिकाधिक शेयर करें। और सुनते रहने के लिए ऐसे ही प्रसंग दोस्तों अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें। नमस्कार, आभार।